तो आपका क्या ख्याल है कि इतनी आसानी से वो भूल जाएंगे कि इमरान खान ने उनको अड्डे देने के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा था, इमरान खान उनके CIA के चीफ से नहीं मिला था, इमरान खान ने उनकी क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर जाने से इनकार किया था, और चाइना की जो स्पोर्ट्स की थी कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर वो चले गए थे, या ये भूल जाएंगे? क्या आप नहीं देख रही है कि इस वक्त इसराइल के उधर सरकारी वफ्द जा रहे हैं और उसमें जो खवातीन शामिल है, जो हजरात शामिल है, वो कुछ अर्सा पहले मरियम नवाज से यहाँ पर मिलकर गए हैं। यहाँ भी आपको कोई कसर है कि एक पागल जहनी मरीज वो मुल्क को एटम बम से उड़ाने की बात कर रहा है? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। उस आदमी का आलम यह है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो नहीं है, पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दे। और तुम हो कौन? तुम होते कौन हो इस मुल्क पे एटम बम गिराने वाले? ये तो मोदी कह सकता था, ये कोई और कहता तो कहता ये अपने मुल्क का वो वजीर आजम जिसको हम पे इंस्टॉल किया गया। उधर इंडिया जो है उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई ड्रामेटिक, नथिंग ड्रामेटिक जो है वो हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते। और वो उनकी वो जो बातें मैं आपको बता रहा था, बार बार मैं अपने इस यूट्यूब पे आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया ने एक ही चीज रखनी है कि जी टेरर टेरर टेरर, वो इस चीज पे वो फोकस कर रहे हैं जी, टेररिज्म को बंद करें और आप नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं क्योंकि इंडिया को जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INN न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात हो रही है। पहले टॉपिक पर बात हो रही है जो कुछ भी पाकिस्तान में काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि इंडिया के साथ ट्रेड होना चाहिए, जिसपे कि पाकिस्तान ने कहा कि हम जो भारत है उसके साथ ट्रेड नहीं करना चाहते। उसके बाद से जो भारत है उसने अब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। दूसरी टॉपिक में ये बात हो रहा है कि जो कुछ भी इमरान खान जलसे में कर रहा है उसके ऊपर। दोस्तों पहले हम बात करें इंडिया पाकिस्तान ट्रेड के बारे में, तो पाकिस्तान में बहुत सारे जो बड़े बड़े एंकर हैं उनका यही कहना था कि अगर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना है तो फिर भारत से उनकी मदद मांगनी चाहिए और भारत के साथ रिलेशन जो है वो अच्छे करने पड़ेंगे। उसी के पास से जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से ये बयान है कि जो हम हैं वो पाकिस्तान से जो इंडिया है उससे कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद से इंडिया ने साफ तरीके से कहा है कि हम भी कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने में। तो कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई और बताया कि अगर ट्रेड होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, न कि भारत का फ़ायदा है। और हम कोई दिलचस्पी भी नहीं ले रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो भारत है वो पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो स्टार्ट करे। दूसरी बात अगर बात की जाए इमरान खान के बारे में, तो इमरान खान ने साफ तरीके से जो कुछ भी जलसे में कह रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जो इमरान खान है वो चाहता है कि पाकिस्तान में सिविल वार हो, और लगातार इन सब टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन दोनों टॉपिक के ऊपर क्या रिएक्शन है। आली हमजा साहब भी मौजूद है हमारे साथ। आली साहब, बैरूने मुल्क साजिश हो रही है, वो मेरी जान लेना चाहते हैं और मैंने वीडियो भी बना दी है, ये क्या इशारा किसकी तरफ है आलिया साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं बस एक शेर में सारी बात आपको बता देती हूँ। अभी डायरी में है नाम और बहुत बाकी है, पसे चेहरा नेहा और भी हैं, नहीं है फक यहाँ नवाज और शहबाज, अभी मीर जाफर यहाँ और भी हैं। तो यहाँ पर वो भी मीर जाफर है। सबसे पहले तो उन्होंने किसको ललकारा है? जो सुपर पावर, जिस भी मीर जाफर यहाँ और भी हैं। तो यहाँ पर वो भी मीर जाफर है। सबसे पहले तो उन्होंने किसको ललकारा है? जो सुपर पावर जिसको ये कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ पर ये जो 3 स्टूजेस हैं, जिसको वेंटिलेटर कहते हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए, पहले तो उन्होंने उसको ललकारा है। और आपने ये देखा नहीं है, US ना सिर्फ रिजीम चेंज करता है बल्कि रिजीम चेंज के साथ साथ वहां पर जो जिस तरह से हाल करता है जो लोग उनके रास्ते में आते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इतनी आसानी से वो भूल जाएंगे कि इमरान खान ने उनको अड्डे देने के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा था, इमरान खान उनके CIA के चीफ से नहीं मिला था, इमरान खान ने उनकी क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर जाने से इनकार किया था, और चाइना की जो स्पोर्ट्स की थी कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर वो चले गए थे? या ये भूल जाएंगे? क्या आप नहीं देख रही है कि इस वक्त इसराइल के उधर सरकारी वफ्द जा रहे हैं और उसमें जो खवातीन शामिल है, जो हजरात शामिल है, वो कुछ अर्सा पहले मरियम नवाज से यहाँ पर मिलकर गए। यहाँ पर ट्रेड मिनिस्टर इंडिया के अंदर हायर किया जा चुका है 2017 के बाद। यानी सारी चीजें वो हो रही हैं जिसके आगे इमरान खान साहब बांध के खड़े हुए थे। तो ये तो समझ आने वालों। तो आलिया साहब आप ये कह रही हैं बैरूने मुल्क जो कहा जा रहा है वो नवाज शरीफ साहब को इसमें मुलव्वस किया जा रहा है, कि आप उनकी तरफ इशारा कर रही हैं कि वो ये साजिश प्लान कर रहे हैं, उनके लोग ये साजिश प्लान कर रहे हैं? सुने, मुसल्लत करदा हुकूमत भी इसमें शामिल है, उनके सहूलतकार भी शामिल है, अंदरूनी बैरूनी सारे, क्योंकि इमरान खान इन सबको खटकता है। इनको ये पता है कि आज अवाम
जो पीछे खड़ी है वो इमरान खान के पीछे खड़ी है। आज जो पूरा पाकिस्तान खड़े अली साहब एक्सप्लेन दिस टू मी लॉजिकली। अगर देखें, अगर ये जमहूरी तरीके से, अगर पुरअमन तरीके से ये लॉन्ग मार्च करना चाहे, ये जलसे करना चाहे, किसी को कतन कोई इतराज नहीं। लेकिन अगर ये पहले से कह रहे हैं खूनी लॉन्ग मार्च होगा, आगे लगाएंगे, खून बहेगा, लाशें गिरेंगी, जो इन्होंने लंदन प्लान पिछली दफा भी बड़ा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया था, सो अब वो नहीं हो पाएगा। अब इनको लाशें जो है वो लेने की और देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और एक ऐसा आदमी, अभी भी आपको कोई कसर है कि एक पागल जहनी मरीज वो मुल्क को एटम बम से उड़ाने की बात कर रहा है? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। उस आदमी का आलम यह है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो नहीं है, पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दे। और तुम हो कौन? तुम होते कौन हो इस मुल्क पे एटम बम गिराने वाले? ये तो मोदी कह सकता था, ये कोई और कहता तो कहता ये अपने मुल्क का वो वजीर आजम जिसको हम पे इंस्टॉल किया गया। अलमिया यह है सदाकत अब्बासी साहब कि एक ज़कात खोर हमारे मुल्क का वजीर आजम बना। हमारा अलमिया यह है कि एक फॉरेन फंडिंग पे पलने वाला शख्स हमारा वजीर आजम बना। एक अलमिया यह है कि आरटीएस को बिठाकर एक जो है सिलेक्टेड हमारे ऊपर इंपोज किया गया। अलमिया यह है कि वो इश्तिहारी था, उसने पार्लियामेंट पे हमला किया था, उसको सजा देने की बजाय अब तो आपकी हुकूमत आ गई, आपकी हुकूमत आ गई। अब तो मेरी इत्तला तो ये है कि आप भरपूर तैयारी कर रहे हैं केसेस बनाने के, और मेरी इत्तलात ये भी है कि अगले 3 महीने में आपके तकरीबन केसेस ख़त्म हो चुके होंगे और उसी मिकदार में इनके ऊपर केसेस बन चुके होंगे। तो अब तो बिल्कुल ही सूरत हाल बदलने वाली है, बदलती नजर आ रही है। ओहे सोही साहब, ऐसे नहीं है मसूद, एक मिनट, हमारे मैं आज ये बात कह रहा हूँ और 3 महीने बाद मैं दोबारा आपके साथ प्रोग्राम करूंगा। मैं बात पूरी कर लूं जी। आपने सवाल किया, मेरा जवाब ले लीजिए, मेरा प्लीज जवाब ले लीजिए। मेरा जवाब यह है कि हमारे केसेस अदालतों में है, अदालतों से जो फैसला होगा वो होगा। लेकिन अगर ये इस मुल्क में जलाओ घिराव करेंगे, ये इस मुल्क के अंदर इन्होंने जो अभी, मुझे ये बताइए, बाजी फराह गोगी जो है उसकी जो अरबों रुपए के मामलात है उसका जवाब नहीं लेना चाहिए? नहीं बिल्कुल आप जवाब लीजिएगा। मैं इस मामले पर आता हूं, जरा वो सही साहब से इस पर ये हुआ है उसका जवाब नहीं लेना चाहिए। इन अदालती कार्रवाइयों पर भी आता हूं। हमारे लिए तो इंतकाम किया था ना। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता है तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर जो है $1 300 रुपए तक पहुंच सकता है। और IMF के पास जाना ही हमारे पास ऑप्शन है। उधर इंडिया जो है उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई ड्रामेटिक, नथिंग ड्रामेटिक जो है वो हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते। और वो उनकी वो जो बातें मैं आपको बता रहा था, बार बार मैं अपने इस YouTube पे आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया ने एक ही चीज रखनी है कि जी टेरर टेरर टेरर, वो इस चीज पे वो फोकस कर रहे हैं जी, टेररिज्म को बंद करें और आप नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, क्योंकि इंडिया को जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया अगर आज पाकिस्तान से चीजें नॉर्मलाइज करता है तो वो पाकिस्तान का फायदा, इंडिया का तो फायदा नहीं है। इंडिया तो ऑलरेडी ग्लोबली मेन स्ट्रीम्ड है, मेन स्ट्रीम तो पाकिस्तान ने होना, तो वो क्यों कर हमसे बात करें? तो वो जो इस वक्त अगर अमेरिकन पाकिस्तान से नाराज हैं, यूरोपियंस पाकिस्तान से नाराज हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात मैं डिस्कस कर सकता हूँ, माजी में बहुत सारी मैंने की भी हैं। गो के जनरल पब्लिक, आम पब्लिक जो अवाम है वो नहीं समझती। हर बंदा अमेरिका, यूरोप, कनाडा का वीजा लेना चाहता है और गालियां भी निकालना चाहता है। ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तानियों के बहुत ज्यादा। खैर एनी हाउ, मेरा पॉइंट जो है आज ये है कि इंडिया बात नहीं करना चाह रहा, इस पर भी बात करता हूं। और इकोनॉमी के हवाले से मैं आपको बात बता दूं कि इकोनॉमी जो है वो हमारी बड़ी मुश्किल हालत में है और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हर रोज कम हो रहे हैं और जो हमारे पास पैसा है वो सारे का सारा बाहर के लोगों का पड़ा है, अमेरिकीज का है, सऊदीज का है, चाइनीज का पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का तो पैसे कोई नहीं पड़ा हुआ बीच में। और ये तो आज वो अगर पैसा पाकिस्तान से मांग लें, IMF हमसे पीछे हट जाए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट जो है वो इजीली कर सकता है। और क्योंकि सिंपल सी बात है, डिफॉल्ट क्या है, आपके पैसे की सारी बात है, वैल्यू, आपके पास डॉलर नहीं रहेंगे। जब आपके पास डॉलर नहीं होंगे, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होगा कि आपको चीज इंपोर्ट कर सकते हैं, और जाहिर बात है कर्जे और बढ़ जाएंगे। जिस तरह श्रीलंका की करेंसी गिरी थी, पाकिस्तान की करेंसी भी आए रोज जो है वो गिर रही है। और बहुत सारे लोग आजकल, बड़े अफसोस की बात है, मुझे दुख हो रहा है कि पाकिस्तान का मुआवजा आजकल श्रीलंका से हो रहा है। हमें तो ये बनाने चले थे एशियन टाइगर और फंसा गए हमें श्रीलंका के मुकाबले में। और अगर आप पाकिस्तान के इसका फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पे, पाकिस्तान की सोसाइटल सिक्योरिटी पे बड़े लॉन्ग टर्म नुकसान होंगे, क्योंकि अगर आपके टैग एक साथ एक दफा डिफॉल्ट का टैग लग गया तो वो जान नहीं छूटती। और अगर देखें जो डिफॉल्ट है सिंपली उसी को कहते हैं जिसके पास फॉरेन जो है डॉलर मौजूद ना हो,
ठीक है, या यूरो मौजूद ना हो, या कोई ऐसी करेंसी जिससे ग्लोबली ट्रेड होती हो वो मौजूद ना हो इन रिटर्न कि आप उससे कोई चीज इंपोर्ट कर सकें। और अगर हमारे पास क्योंकि वो पैसा है नहीं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, ये पैसा एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है जी। या फिर ये है कि आप इंटरनल इकोनॉमी अच्छी हो, या फिर आपके पास जो है वो ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हो। आज अगर पुतिन ने जो है वो यूक्रेन पे हमला कर दिया तो उनको पता था मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, तो मैं तब ये सारा कुछ कर सकता हूँ। और हमारे वजीर आजम साहब, जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, इमरान खान साहब थे, वो कहते थे मुझे बाहर से पैसे ही बढ़ा आ रहा है, बल्ले बल्ले। आज भी मैं देख रहा था पाकिस्तानियों को सारे का सारा जो दारोमदार है वो अपनी एक्सपोर्ट पे नहीं है, वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और उनको कह रहे हैं पैसे भेजो। और अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो पिछले महीने आया है, जो कि तकरीबन $3 अरब के करीब पैसा जो है वो आया है बाहर से। अभी इमरान खान साहब तो तेल की कीमतें नीचे करके चले गए, जो उन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किया, और हुकूमत जो है वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो दे रही है, डेली अरबों रुपए नुकसान कर रही है। सब्सिडी, जो मुल्क कर्जों पे चल रहा हो वो अमीर लोगों को कैसे सब्सिडी दे सकता